बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 7.4 का। विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं u v और w। आपने इन सब में चेक करना है कि इनमें से कौन से वेक्टर पैरेलल हैं, कौन से परपेंडिकुलर हैं, या इनमें से कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है। ठीक है, आपने u की v के साथ और u की w के साथ डॉट प्रोडक्ट भी चेक करनी है और क्रॉस प्रोडक्ट भी चेक करनी है। जिसका भी सपोज u डॉट v का आंसर अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे u और v जो है ये परपेंडिकुलर हैं। दैट मीन u इज परपेंडिकुलर टू v। ठीक है, जिन भी 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट का आंसर, क्योंकि ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है, वैसे डॉट प्रोडक्ट का आंसर इनका 0 पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आती है दैट मीन इनके दरमियान में एंगल जो है वो 90 का था, जिसकी वजह से इनकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आया है। ठीक है, अगर ये 0 नहीं आती, ठीक है, फिर आपने इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखनी है u क्रॉस v। अगर इसका आंसर 0 आता है तो इसका ये मतलब है कि u और v जो है ये पैरेलल हैं। ठीक है, आपने यही काम बारी बारी सबके साथ करना है। ये क्वेश्चन आप खुद इजीली कर सकते हो। आप u की v के साथ डॉट प्रोडक्ट भी लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट भी लेंगे। इसी तरह से u की w के साथ डॉट प्रोडक्ट भी लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट भी ले लें। अगर इन दोनों का आंसर 0 नहीं है तो इसका मतलब है ना तो ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर है। देखें, क्योंकि ऐसा भी हो, देखिए ये u वेक्टर है और ये v वेक्टर है, ये पैरेलल हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये दोनों वेक्टर जो है इस तरह से परपेंडिकुलर हो, और ये भी कंडीशन हो सकती है कि ना ये पैरेलल है और ना ही ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर लेकिन ये है कि अगर u डॉट v का आंसर 0 आ गया तो आपको u क्रॉस v का आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सपोज ये नॉन जीरो आता है तो फिर आपने इसकी क्रॉस प्रोडक्ट भी लेके चेक करनी है। इसी तरह से आपने u वेक्टर की w वेक्टर के साथ भी डॉट प्रोडक्ट चेक करनी है, उसका आंसर चेक करना है 0 आ रहा है या नहीं। अगर तो 0 आ गया तो हम कह देंगे u इज परपेंडिकुलर टू w। अगर 0 नहीं आया तो फिर आपने अगेन u की w के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। उस क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर अगर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे u और w पैरेलल है। लेकिन अगर ये दोनों ही आंसर 0 नहीं है तो फिर हम कहेंगे u और w ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जो जो इनके वेक्टर्स आपस में पैरेलल या परपेंडिकुलर निकलेंगे वो आपने मेंशन कर देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट भी आपने इसी तरह से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने प्रूफ करना है ए क्रॉस, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी प्लस सी। ठीक है, ये सारे ए बी सी वेक्टर्स हैं, कांस्टेंट नहीं है, प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखें, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है और डॉट प्रोडक्ट में भी होल्ड करती है। तो आपने ये क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसी तरह से जब हम इसको ओपन करेंगे ये आ जाएगा बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए। इसी तरह से ये आ जाएगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड वैसे एज इट इज लिखनी है एक दफ़ा, तो उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। ये सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। ठीक है, अब ये देखें, इसमें ए क्रॉस बी है और साथ में बी क्रॉस ए है, ये सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं। हमने पढ़ा था क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इनमें होल्ड नहीं करती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर किसी में ए बी का आंसर बी ए के इक्वल आ जाए, अगर ये डॉट के लिहाज से है या क्रॉस के लिहाज से है, ये नंबर जो भी वो यहाँ पे दरमियान में ऑपरेशन आता है, अगर इनके आंसर इक्वल हो तो फिर हम कहते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर इनके आंसर डिफरेंट हो तो फिर इनमें होल्ड नहीं करती। इन डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी का आंसर बी डॉट ए के इक्वल होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी का आंसर जो है, ए क्रॉस बी का आंसर
नेगेटिव बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। इसका मतलब है या जब हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो इसकी सिंबल चेंज हो जाएगी, ठीक है। ए क्रॉस बी को हम उल्टा लिखेंगे तो नेगेटिव बी क्रॉस ए आ जाएगा, या बी क्रॉस ए को हम लिखेंगे, इसको अगर हम लिखेंगे तो फिर वो नेगेटिव ए क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक है। ये आपने यूज करनी है इसमें प्रॉपर्टी, और इसी की हेल्प से ये सिंप्लीफाई कर लेना है। मैं इसको रेज ही कर देती हूँ यहाँ से। ये आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी है, एक एक को एक जैसे ही हैं, देखें ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए है, इसी तरह से ए क्रॉस ई है और सी क्रॉस ए है। ऑर्डर इनमें जो है वो चेंज है, बी क्रॉस सी है तो सी क्रॉस बी है। हम ये तीन एज इट इज ही लिख लेते हैं और बाकी ये जो तीन है इनके ऑर्डर्स चेंज करके लिख लेते हैं। ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, इसका ऑर्डर चेंज करूँगी तो ये ए क्रॉस बी बन जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा साथ में, इसका चेंज करूँगी तो ये ए क्रॉस सी आ जाएगा, और इसका ऑर्डर चेंज करूँगी तो ये बी क्रॉस सी आ जाएगा। अब ये देखें बी क्रॉस सी नेगेटिव और पॉजिटिव ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ए क्रॉस सी के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, और ए क्रॉस बी के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और ये आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 7 है, वो भी मैं कर देती हूँ। वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने प्रूफ करना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का आंसर 0 हो तो a क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी इक्वल्स टू सी क्रॉस a आता है, ठीक है। वैसे हमने ये थ्योरम भी किया था, उसमें भी इस टाइप की चीज़ जो थी वो यूज़ हो रही थी। क्वेश्चन नंबर है 7, if a plus b plus c equals to 0, then prove that a cross b equals to b cross c equals to c cross a। इसका सॉल्यूशन है गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी, इसका आंसर जो है ये 0 है। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें हम यहीं पे चाहे क्रॉस प्रोडक्ट ले लें या इनमें से बी या सी को दूसरी साइड पे ले जाएं तब भी आ जाएगा, अदरवाइज हम एज इट इज भी ले लेते हैं। हम टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, चाहे ए के साथ ले लें चाहे बी के साथ ले लें स्टार्ट में, चाहे सी के साथ ले लें, जिसके साथ मर्जी ले लें। पहले मैं इसकी बी के साथ ले लेती हूँ, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, एक्चुअली मैं ए क्रॉस बी लाना चाह रही हूँ, इसलिए ये ए है तो इधर भी क्रॉस बी कर लेती हूँ, और इधर भी हमारे पास 0 वेक्टर या 0 है, इधर भी क्रॉस बी, दोनों साइड पे लेंगे, ये तो 0 वेक्टर है तो ये 0 ही रहेगी। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी आ जाएगा, और यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, ये 0 एक्चुअली 0 वेक्टर है। अब ए क्रॉस बी आ जाएगा, बी क्रॉस बी का आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि इनका आपस का एंगल 0 आ जाएगा। 0 आने की वजह से साइन 0 का आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सी क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। अब ए क्रॉस बी का आंसर जो है ये हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये नेगेटिव सी क्रॉस बी आ जाएगा, और अगर हम इसको नेगेटिव को रिमूव करना चाहें तो इसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा बी क्रॉस सी। अब देखिए हमने ये इतना तो प्रूव कर दिया, ए क्रॉस बी का आंसर बी क्रॉस सी के इक्वल होता है। इसी तरह से अब हम अगेन इसकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सी के साथ ले लें तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो निकल आएगा, वहाँ से फिर ये दोनों रिजल्ट यूज़ करते हुए जो भी हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा।
ये देखिए, अब इसकी अगेन हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी है, और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे सी के साथ, और इधर भी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी सी के साथ। ये आ जाएगा ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से सी क्रॉस सी का आंसर जो है ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस सी इक्वल्स टू प्लस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लिखना है तो लिखने, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम बी क्रॉस सी करना चाह रहे हैं, तो ए क्रॉस सी को हम अपोजिट साइड पे देते हैं, क्योंकि इसमें हमें सी क्रॉस ए दिया हुआ है ना, इसलिए हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं ताकि इसके साथ नेगेटिव सिंबल आ जाए और इसका हम ऑर्डर चेंज कर लें। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस सी। यहाँ से आ जाएगा बी क्रॉस सी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए। ठीक है, ये सेकंड रिजल्ट है। अब ये देखें रिजल्ट 1 और रिजल्ट को यूज करें। ए क्रॉस बी का आंसर बी क्रॉस सी के इक्वल है, और बी क्रॉस सी का आंसर सी क्रॉस ए के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू सी क्रॉस ए। तो ये तीनों टर्म जो है वो इक्वल है। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2।